दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सिर के हर एक बाल की एक कहानी होती है। हमारे सिर के बाल हमें बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा मन कैसा है। इतनी सारी गवाहियाँ हमारे बाल देते हैं। आयुर्वेद के अंदर बाल को सिर्फ सौंदर्य का ही साधन नहीं माना जाता, इसको दर्पण माना जाता है आपके शरीर के अंदर जो घट रहा होता है उसका। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी के बारे में। आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और क्यों ये मॉडर्न ट्राइकोलॉजी से डिफरेंट है। दोस्तों, भारत के अंदर 35 साल की उम्र आते आते 35% पुरुष और 25% महिलाएं गंजेपन का सामना करती हैं। इतनी बड़ी संख्या के अंदर बढ़ती हुई ये समस्या मनुष्य को मानसिक रूप से भी परेशान कर देती है। दोस्तों, आयुर्वेदिक ट्राइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो आपको इस समस्या से राहत भी दिला सकता है, इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक भी सकता है और काफ़ी लोगों के अंदर गए हुए बालों को भी वापस ला सकता है। मॉडर्न ट्राइकोलॉजी ये मानती है कि हमारे बाल केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। हमारे बालों को कम होने के लिए आनुवंशिक कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक ट्राइकोलॉजी इससे कहीं आगे जाती है। वो सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं करती, वो सिर्फ जेनेटिक कारणों यानी आनुवंशिकी की बात नहीं करती, वो बात करती है हमारे शरीर के दूष्य की, दोषों की, कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से दोष कम ज़्यादा होते हैं जिससे बालों की समस्याएं शुरू होती हैं। यदि हम उन्हें पहचान लें, उनको ठीक कर लें, अपने स्ट्रेस को कम कर लें, गट ब्रेन कनेक्शन ठीक कर लें, मंदाग्नि ठीक कर लें, वात पित्त जो बढ़े हुए हैं उनको नियंत्रित कर लें, तो हम अपने गंजेपन को और बालों की और समस्याओं को रोक सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से बाल बनते हैं रोमकूप से, और रोमकूप को ताकत देती है अस्थि और मज्जा धातु। आयुर्वेद के अंदर माना जाता है कि बाल अस्थि धातु की उपधातु है। यदि अस्थियां मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी, तो बाल भी मजबूत होंगे। दोस्तों, इस बात की पुष्टि मॉडर्न साइंस भी करता है। जब हमारे शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है तो हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन डी का बालों के स्वास्थ्य के साथ सीधा असर देखने में आता है। विटामिन डी बालों की हेल्थ के साथ साथ हड्डियों की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। यदि विटामिन डी शरीर में कम हो गया तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बंद हो जाती है। कैल्शियम का पोषण यदि नहीं होगा तो हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, और हड्डियां मजबूत नहीं होंगी तो बाल भी कैसे मजबूत होंगे। तो आयुर्वेद के साथ यदि मॉडर्न साइंस को मिला दिया जाए तो एक चमत्कार होता है। दोस्तों, दोनों साइंस को समझकर और दोनों के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डेंसिटी बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है और पेशेंट के बालों का झड़ना रुक जाता है, जिससे 80 रेशो एनाजन टेलोजन रेशो कंट्रोल होती है और पेशेंट के बाल अच्छे बनते हैं। दोस्तों, पिछले 25 सालों के अंदर मैंने VSCA में बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं। आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को जोड़ने का काम किया है और इन दोनों को मिलाकर डेवलप हुआ है VSCA हेयर क्लिनिक। अब हमने इसके अंदर स्किन भी जोड़ा है, तो अब इसका नाम हो गया है VSCA हेयर एंड स्किन क्लिनिक। दोस्तों, आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी को VSCA में हमने 5 स्तंभों पर टिकाया है। पहला डाइट यानी आहार, दूसरा लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली, तीसरा शमन चिकित्सा यानी पेसिफिकेशन, चौथा शोधन चिकित्सा यानी प्यूरिफिकेशन और पांचवा रसायन चिकित्सा रेजुविनेशन। दोस्तों, इन पांचों के आधार पर हम VSCA में पेशेंट के बालों का इलाज करते हैं। ये पांचों क्या हैं, आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजी कैसे इन 5 स्तंभों पर टिकी हुई है, इसके बारे में जानने के लिए देखिए अगला वीडियो।